नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हिंदी व्याकरण प्लस शिक्षा शास्त्र के प्रश्न रहने वाले हैं। ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ कौन सा नहीं है? तो पावर्ग पूरा ओष्ठ होता है, इसमें आ, ये ओष्ठ नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा तो कब इत्री, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही हमारा आंसर कब इत्री। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें एमक अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार वह होता है जहाँ पे निरंतर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार एक ही शब्द के कई अर्थ हों लेकिन वो कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा सही है? तो आस्तीन का सांप। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में यण संधि है। वृद्धि संधि की पहचान होती है, वहाँ पे दो मात्राएं होंगी, या तो ए की या फिर औ की। एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाती हैं। गुण संधि, इसमें ए और ओ बनता है। ए और ओ की मात्रा दिखे अगर आपको शब्द में तो वहाँ पे गुण संधि होगी। दीर्घ संधि, इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ बनता है। चौरस्ता या चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। इसमें पहला पद है संख्यावाची, दूसरा विशेष है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। तत्पुरुष समास में ये संबंध को दर्शाता है, काकी के, में, को इत्यादि प्रकार से इसमें जो कारक चिन्ह आते हैं। कर्मधारय समास, इसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष, जैसे नील कमल। भाषा शिक्षण की पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो किंडरगार्टन पद्धति है फ्रॉवेल की, डैक्राली पद्धति है, मॉन्टेसरी पद्धति है मारिया मॉन्टेसरी की, अभिक्रमित अनुदेशन ये नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाता है डी। उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष मतलब ऊपर को बढ़ना, उन्नति करना। अपकर्ष मतलब नीचे को अवनति करना। आनंद कादंबिनी के संपादक तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती कुतवन की रचना है। और मंजन के मधुमालती जयसी के है, जयसी की रचना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, नैनावत जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। अर्थ छाप के कवि निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो कृष्णदास दास हैं, कुम्भन दास हैं, परमानंद दास हैं, सूरदास हैं, ये नाभादास ये नहीं है। भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीत काल के कवि हैं भूषण। भूषण ने छत्रसाल प्रशस्ति, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवा शौर्य जैसी रचनाएं लिखी। वीर रस से ओतप्रोत इनकी रचनाएं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहचू, रामचरितमानस, बरबय रामायण जैसी बहुत सारी रचनाएं लिखी। जायसी ने पद्मावत मुख्य रचना, अखरावट, आखिरी कलाम, नैनावत आदि रचनाएं लिखी हैं। कानानंद ने सुजान, सूरदास सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी जैसी रचनाएं लिखी हैं। घा का उच्चारण स्थान, तो घा किस में आता है? का वर्ग में आता है, तो घा का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। मूर्धा किसका उच्चारण होगा? तो मूर्धा इसका सूत्र होता है रिटर साना मूर्धा। रिर टावर्ग रा और मूर्धन और षटकोण वाला सा और उसके बाद टावर्ग पूरा मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन्य होता है। लितुर सानाम दंता ला लरा तावर्ग और सीटी वाला सा, ये दंते होते हैं। ये लितुर सानाम दंता ला सीटी वाला सा और तावर्ग दंत होते हैं। और तालु इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु, ई चावर्ग या और शरीफा वाला सा ये तालु से बोले जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता ये शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है सब। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ब्रह्म समाज की आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भंवर तद्भव है, भ्रमर तत्समय, अग्नि तत्समय, मस्तक तत्समय। भ्रमर का हो जाता है भंवरा तद्भव, अग्नि का आग, मस्तक का माथा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, तभी भाषा प्रयोग कर पाएंगे। व्याकरण शिक्षण की अधिगम विधि
पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, बाद में उसका नियम बताना, तब बच्चों के समझ में सही से आएगा। पहले उदाहरण देना, उसके बाद उसका नियम बताना। भाषा किसका साधन है? तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे के विचार ग्रहण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को कमजोरियों को दूर करना है, ना तो ग्रेड देना है, ना तो नए सिलेबस जल्दी खत्म करना है, ना तो परीक्षा देना। छात्रों की कमजोरियों को दूर करना है। आदिकालीन साहित्य में मुख्य रस कौन सा था? तो वीर रस मुख्य था। वीर गाथा काल आदि कालु कहते हैं। उस टाइम पे जितने भी सबसे ज़्यादा रासो ग्रंथ लिखे गए, जो कवि होते थे वो राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, यहाँ पे हो जाती है गुण संधि। परिमित शब्द का सही अर्थ क्या है? सीमित या जो बंधा हुआ हो, परिमित। वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ट, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ट। बकार से दंतोष्टम इसका सूत्र होता है। केवल ओष्ठ में पावर गाता है, केवल दंत में तावर गाता है, कंठ तालब में ए और ए देते कंठ तालव्य, ओ दो तो कंठोष्टम, ये सूत्र होते हैं। 29 नंबर, चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चित प्लस मय, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाती है चिन्मय। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाता है दात्री। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक अन्य वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।